हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का कंप्लीट कर चुके थे। ओके, तो वो जो हमारा क्वेश्चन था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि हमको ट्रायंगल के बेसिस पे एवरी फॉर्मूला यूज करना था। कौन सा फॉर्मूला? दैट इज कॉल्ड साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल अभी तक हम लोग ने देखा नहीं है, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग वो रूल भी देखने वाले हैं। ठीक है, और आज हमारा 100% उम्मीद है कि आज हम लोग ने जो हमारा एप्लीकेशन देखा था दैट इज कॉल्ड नेपियर्स रूल एंड हीरोज फॉर्मूला, वो सब भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे जब भी फॉर्मूले के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABC। देखिए, जब ट्रायंगल का जब कोशिश आएगा, जब ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपको जितना भी रूल पढ़ाएगा दैट इज कॉल्ड साइन रूल, कोसाइन रूल, टैन रूल। टैन रूल मैंने नहीं बताया, लेकिन साइन कोस को मिला के ही जो टैन बनेगा उसको ही टैन रूल कहा जाता है। ठीक है, कोसा प्रोजेक्शन रूल और जो आपका साइन हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ फॉर्मूला, साइन A/2 कॉस A/2, वो सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने ही वाली है। ठीक है, आगे क्या देखिए? इन ट्रायंगल ABC इफ cot A, cot B and cot C are in AP। What is AP? ये भी देखिए AP क्या है? A.P। ठीक है, देन शो डेट A², B² C² आर ऑल्सो इन AP। करना क्या आपको? ट्रायंगल में आपको दिया हुआ कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यही बोला कि एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC है। ओके, कोई भी ट्रायंगल ABC यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि किसी का कॉट A है, कॉट B है, ओके, और क्या है? कॉट C है। ये तीनों कॉट A, कॉट B, C क्या है? AP है। अब व्हाट इज AP? AP देखिए 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सेकंड ईयर का मतलब थोड़ा 2 इयर्स आप थोड़ा बैक में जाइए, 10th में जाइए। 10th में आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि AP मतलब एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा? याद कीजिए कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला आप लोग ने ऐसा पढ़ा होगा, याद कीजिए जरा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, दैट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोग ने पढ़ा है। और अभी के न्यू के सिलेबस में 10th का जो स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस है अलजेब्रा के अंदर तीसरे चैप्टर में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल के। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा था किसमें? ये AP था। अब AP का केस है तो एक और मैं बता दे रहा हूँ, एक GP भी पढ़े थे हम लोग ने। GP दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो AP जब आया तो ये फॉर्मूला हम लोग ने 10th के स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब AP से याद है तो इसका क्या रूल है, क्या शो करने का, ये हमको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, शो क्या करने का है कि A², B² C² ऑल्सो इन AP। अब देखिए, जब AP की बात करेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 फंक्शन दिया हुआ है कि ABC जो है AP है। अगर एग्जाम के अंदर आपको बोला गया है कि ABC जो है AP है, तो पता कैसे चलेगा? देखिए, जो B रहता है वो B का आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। आपको क्या बोल रहा हूं? जो B रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो साइड में रहता है, करना क्या आपको? उसका एवरेज निकालने का है। देखिए, ये मीन निकालने का आपको B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2, दैट इज कॉल्ड AP। यही AP है। अब इसमें आपको शो क्या करने का है? A² B² आपको शो क्या करने का है कि बीच का क्या है? इसमें B² है, बरोबर। A² B² C² बोला है AP है। ओके, यही बोला है कि यही शो करने का आपको। तो कैसे पता चलेगा कि क्या शो करने का? शो ये करने का आपको कि B² मीन निकालने का। अब मीन कैसे निकलेगा? किसी दो का एडिशन डिवाइड बाई 2। दो का एडिशन क्या है? A² प्लस C² डिवाइड बाई 2। यही आपको शो करने का। क्या करने का है? यही शो करने का है। मतलब क्या पता चला कि ये शो करना। अब शो किससे करने का है? कॉट A, कॉट B, कॉट C वो भी AP में है, वो भी AP है। मतलब उसको आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस जो भी है प्रोसेस, जो भी फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगा के ये शो करना है। मतलब क्या लाने का आपको कि B² इज इक्वल टू A² प्लस C² डिवाइड बाई 2, या फिर ऐसा लेके आइए 2B² इज इक्वल टू A² प्लस C²। बोथ आर सेम, दोनों केस सेम है, चलेगा। ठीक है, या तो ये लेके आइए या तो ये लेके आइए, यही शो करना आपको। अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको कंडीशन में लिखना क्या है? लिखना क्या आपको कंडीशन में? कॉट A, कॉट B एंड कॉट C आर इन AP दिया हुआ है, कंडीशन में दिया हुआ है। ये कंडीशन में दिया हुआ गिवन कंडीशन मैंने लिख लिया। ठीक है, अब AP का मीनिंग क्या हुआ कि बीच वाला लेफ्ट हैंड साइड में जानेगा, बीच वाला लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। कॉट A, कॉट B, C, बीच वाला कौन सा? इसमें कॉट B है। ओके, और दोनों का एवरेज निकलेगा। दोनों का एवरेज क्या निकलेगा? कॉट A प्लस कॉट C डिवाइडेड बाय 2। यही आने वाला है, 100% यही आएगा। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, इसका करना क्या है आपको? ये 2 मैं इधर लेके चले गया, 2 कॉट B कर दिया, 2 कॉट B किया तो इसका क्या हो गया? कॉट A प्लस कॉट C। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन हमारा जनरेट होना चालू हो गया।
क्वेश्चन जनरेट हो गया। अब यहां से हमारा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और सॉल्यूशन में क्या निकालना है आपको, 2b² इज इक्वल टू a² प्लस c², यही निकालेगा 100% यही निकालने। क्यों, क्योंकि ये भी एपी के अंदर है। देखिए बोला गया है कि ये भी शो कीजिए कि a² b² c² जो है वो एपी में है, और जो क्वेश्चन कॉट ए कॉट बी कॉट सी वो भी एपी के अंदर ही, उसी के बेसिस पे आपको शो करने का। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखिए कॉट का कंडीशन याद कीजिए, क्या करेंगे हम लोग, कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी, यही करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि कॉट का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ओके, कॉट के यहाँ पे और क्या करेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ओके, प्लस और क्या करेंगे, कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी, यही करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ का कोई रिलेशन दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते। कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो इसका क्या कर ले रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस सी, ओके, प्लस साइन ए, कॉस ए नहीं यहाँ पे साइन सी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, साइन सी आएगा, ओके, क्योंकि कॉस ए इंटू साइन सी है। ओके, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस साइन ए इंटू कॉस सी, ओके, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन सी, यही रिलेशन है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा जैसा लिखा हो वैसे लिखेंगे, कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी। कितना समझ में आया अभी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कोई एक और फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। साइन ए प्लस बी अगर आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही लिखते हैं। ये कब लिखते हैं, जब साइन ए इंटू कॉस बी आया, कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे ए भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी, ए बोले तो मैं एक वेरिएबल्स ले रहा हूं, ठीक है, साइन है मतलब कोई भी, यहाँ पे सी है, साइन सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए, बात वही पड़ा जैसे ये रिलेशन का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला आपको लिखने का। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा यूज हो चुका है। अब सेम फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी जैसा था वैसे रिलेशन में इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos b, क्या हो जाएगा, cos b डिवाइडेड बाय साइन बी, ओके, साइन बी इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए प्लस सी लिखूंगा, ओके, सी प्लस ए लिखिए या ए प्लस सी लिखिए, चलेगा दोनों केस में, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू और क्या हो जाएगा, साइन सी, ओके, समझ में आया, साइन ए इंटू साइन सी हो जाएगा। अब देखिए यहां का रिलेशन क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन सी हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस सी, ये भी फॉर्मूला रिप्लेस कर सकते हैं, कैसा, वी नो डेट हमको क्या मालूम है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था, क्या देखा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई, बराबर, ये फॉर्मूला देखा हम लोग ने। अब देखिए a प्लस सी की जगह इज इक्वल टू पाई माइनस बी लिख सकता हूं मैं, a प्लस सी की जगह पाई माइनस बी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट करने का, क्यों करने का है, क्योंकि यहाँ पे साइन बी है, राइट साइड में मेरे को बी लेके जाने का है और बी से मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करूंगा तभी तो मेरा यहाँ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आएगा। समझ में आया, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये भी 2 cos ऑफ b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, a प्लस सी की जगह क्या लिखूंगा, पाई माइनस बी लिखूंगा, पाई माइनस b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ c, यही करूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे और जनरेट हो रहा है, क्या फॉर्मूला यहाँ पे, ध्यान से देखिए, रेड कलर से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, कैसे, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो होगा, ध्यान से देखिए, पाई माइनस थीटा जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन अगर पाई के साथ चेंज हो रहा है तो साइन ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन के अंदर, साइन मतलब साइन की बात करो, प्लस माइनस की बात करो, ये साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन हो गया, यहाँ पे साइन मतलब प्लस माइनस की जो बात करूंगा वो प्लस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड कॉसेक आर इन पॉजिटिव, रिमेनिंग फंक्शन आर इन निगेटिव, ठीक है। देखिए तो अभी पाई माइनस बी की जगह में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे और चेंज कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए, इसकी जगह मैं और कैसा लिख सकता हूँ, ये लिख रहा हूँ, 2 cos b डिवाइडेड बाय साइन b इज इक्वल टू, और क्या लिख सकता हूं मैं, साइन b डिवाइडेड बाय साइन a इंटू साइन सी, ओके, ये लिख सकता हूं, क्योंकि पाई माइनस थीटा डिस्कॉल साइन थीटा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ सेम ऐसे लिखने का आपको फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, ठीक है। अब ये साइन बी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 2 cos b, ओके,
चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। साइन स्क्वायर यहाँ पे पूरा ये वाला फंक्शन पूरा उठा के इधर कर दिया मैं, चलेगा, साइन स्क्वायर भी हो गया। अब यहां से इंपॉर्टेंट आता है अकॉर्डिंग टू साइन रूल एंड कोसाइन रूल। यहां से साइन और कोसाइन रूल काम करेगा। कैसा? साइन बी की जगह आपको पुटअप करना पड़ेगा, साइन ए की जगह पुटअप करना पड़ेगा, साइन सी की जगह पुटअप करना पड़ेगा, कॉस बी की जगह भी पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ये वाले पार्ट में आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या आपको, यहाँ पे साइन बी की जगह साइन रूल अप्लाई करते हैं हम लोग बाय साइन रूल। ओके, बाय साइन रूल हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। अब साइन रूल की जगह हम लोग ने कैसा देखा है कि a डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू के, यही देखा है। अगर ये रिप्लेस कर दूं मैं, रिप्लेस मतलब इस ये फॉर्म को मैं ऐसा लिख दूं, साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर का नीचे कर दिया मैंने, पूरे फंक्शन को नीचे किया, ऐसा नहीं कि इसको नीचे कर दिया इसको ऊपर ही रखा। एक को अगर नीचे करे तो सारे फंक्शन को आपको नीचे करना ही पड़ेगा, डाउन पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए इसका इसके साथ मैं रिलेशन कर रहा हूँ। अब देखिए करना क्या आपको, साइन ए की जगह ए के अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिलेशन में, कैसा लिख सकता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू ए के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी के लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, साइन सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी के लिख सकता हूँ। ओके, ये स्मॉल स्मॉल में लिखा। और कौन सा रिलेशन है, कॉस बी का, कोसाइन रूल अगर मेरे को मालूम करना पड़े, कोसाइन रूल कौन सा, कॉस बी का रिलेशन लिखने का, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, यही लिखूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है जो यहाँ पे b है वो माइनस में आएगा और वो नीचे नहीं आने वाला है। ये आपको लॉजिक से याद रखना पड़ेगा, रट के याद नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है रट के याद करना। ठीक है, सेम आप पुटअप कीजिए, जितना भी ये रूल हम लोग ने ये रिलेशन रखा हुआ है ये आप पुटअप करेंगे डायरेक्टली। ये जो बॉक्स के अंदर मैं बना रहा हूँ, ये बॉक्स के अंदर जो है ये आप फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। ठीक है, ये स्टेप के अंदर आप पुटअप करेंगे। अब देखिए जितना भी फॉर्मूला आप पुटअप करेंगे, साइन स्क्वायर बी की जगह क्या पुटअप, साइन बी की जगह क्या पुटअप करेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय साइन ए की जगह क्या पुटअप करेंगे, ए के इंटू साइन सी की जगह क्या पुटअप करेंगे, सी के। ओके, इज इक्वल टू 2 कॉस बी की जगह ये पूरा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, यही फॉर्मूला हमारा है। 2 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए, एक के इससे कैंसिल हो गया, एक के और एक के सिंगल के इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे हमारे रिलेशन में, क्या बचा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू, यही बचा हमारा। और क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी, यही बचा। अब देखिए ए सी और ए सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि ये ए सी ऊपर जाने वाला है या फिर ये ए सी मल्टीप्लाई में, कोई भी कीजिए, ये एसी लेफ्ट साइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, राइट साइड वाला एसी जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, वहां भी कैंसिल होगा। कैसा भी कीजिए तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब बचा क्या रिलेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बचा। तो इसको और कैसा मैं लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही बचा। ध्यान से देखिए, इसका मैं थोड़ा सा रब करता हूँ 2-3 पॉइंट यहाँ पे ताकि हमारा पूरा फाइनल आंसर मिल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अभी क्या करेंगे, जहां तक का आपको दिख रहा है, ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ओके, यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन के अंदर भी बोला गया है। तो मतलब क्या बताया था, स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपको यही प्रूफ करने का है। तो हेंस प्रूफ यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो हमारा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फॉरवर्ड कर सको। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि स्पेशली ये एप्लीकेशन का पार्ट है और एप्लीकेशन का पार्ट मैक्सिमम आपको एंट्रेंस एग्जाम को मैक्सिमम देखने मिलने वाला है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन जो दिया रहता है वो इतना टिपिकल ऑप्शन दिया रहता है आपको कि डायरेक्टली राइट एंगल अगर पूछेगा तो कुछ ऐसा घुमाएगा कि आपको समझ से बाहर रहेगा। तो आपको कब समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन की इस टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे या मिसलेनियस के जो क्वेश्चन रहते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखिए क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, सेम केस की ट्रायंगल एबीसी है, उसके अंदर क्या बोला है कि इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, इसी से आपको सब कुछ करने का, जो भी करने का है क्वेश्चन के अंदर। देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइदर अ राइट एंगल और अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है कोई, ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे कोई दो साइड अगर इक्वल है, ये साइन जो है साइड इक्वल की बता रहा हूं मैं, तो कोई दो साइड अगर इक्वल है और एक एंगल जो है दैट इज कॉल्ड राइट एंगल है। अब राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कोई एक एंगल दैट इज फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कोई एक एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और क्या है साइड ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू साइड ऑफ बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ऐसे टाइप के ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे हम लोग ने देखे है। तो सेम इसके अंदर भी बताने का है कि ये केस दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर आपको शो करने का है या फिर राइट एंगल हो या साइड हो, मतलब ये दोनों केस में से कोई एक होना चाहिए, या तो ये रहे या तो ये रहे। अगर दोनों रहा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों में से मिनिमम तो एक होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले केस लेते हैं हम लोग। कौन सा केस है यहाँ पे, ए कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ बी। अब ये बी जो है स्मॉल बी, ठीक है, देख के पढ़ने का, आपको सुन के सिर्फ नहीं पढ़ने का। सुनेंगे तो लगेगा कि ये बी कैसी बात करे सर, कॉस के साथ भी बोल रहे। तो जो कैपिटल बी डेट्स कॉल एंगल, स्मॉल बी डेट्स कॉल साइड ऑफ रेशियो, जो रेशियो हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब करेंगे आप क्या, कॉस ए का अगर मैं रिलेशन पुटअप करता हूं यहाँ पे तो क्या केस आएगा, कॉस बी का रिलेशन पुटअप करूंगा तो क्या आएगा। अगर मैं साइन रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूं, बाय साइन रूल, ओके, बाय साइन रूल अगर अप्लाई करूं यहाँ पे, तो ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का सिर्फ रिलेशन है तो मैं ये दो ही फॉर्मूला रखूंगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू साइन के साइन ए इंटू के, ओके चलेगा। बी इज इक्वल टू के इंटू साइन बी, के पहले लिखिएगा, के पहले लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंगल के साथ नहीं आने वाला है, के इंटू साइन ए। ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि के इसके साथ तो नहीं, एंगल में साइन के साथ तो नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ए की जगह जितना भी है क्या पुटअप करेंगे, के साइन है, बी की जगह क्या पुटअप करेंगे, के साइन बी, ठीक है। इसको मैं दे दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, पुटिंग इन इक्वेशन 1। कौन सा, ये दोनों पुटअप करने का आपको, ठीक है। अभी देखिए पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा, के साइन ए कॉस ए, ये दिया हुआ है, ओके। और क्या दिया हुआ है, के साइन बी इंटू कॉस बी, इतना रिलेशन दिया हुआ है। अब आप कुछ फॉर्मूला याद आना चाहिए यहाँ पे आपको। कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब ये अगर थीटा रहता तो यहाँ पे भी थीटा रहना चाहिए, लेकिन रिलेशन क्या है, इसके साथ अगर इसको लिख रहे हैं हम लोग तो 2 आना मस्ट है, बरोबर, 2 आना मस्ट है। अब 2 आना क्यों मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे भी 2 लाना है। तो दोनों साइड से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, ध्यान दीजिए, बोथ साइड, दोनों साइड से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या हो जाएगा, के मैंने यहां से दोनों साइड से बाहर कॉमन निकाला तो ये के ओके यहीं पे कैंसिल हो गया, के और के आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे कैंसिल कर दिया मैं। क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी, ओके, यही होने वाला है, क्योंकि एंगल दोनों साइड सेम होना चाहिए। आपको ये फॉर्मूला जनरेट करने के लिए ये दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। ये जो एंगल है ना, ये सेम होना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस भी रहेगा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला बनाने के लिए अगर एंगल ऑफ ए यहाँ पे है तो एंगल ऑफ ए यहाँ पे भी रहना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2b हो जाएगा, बरोबर, यही हो जाएगा फॉर्मूला, समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, ये प्लस है, लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0, बराबर, यही होने वाला है। राइट साइड में कुछ नहीं, यहां पे भी एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अब वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, जरा प्रीवियस वीडियो के अंदर जाइए। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ने ऐसा फॉर्मूला देखा है। क्या फॉर्मूला देखा था, एक बार यहाँ पे फिर से मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक ही फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला में सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, कि साइन ए माइनस साइन बी अगर आया तो हम लोग ने क्या देखा था, 2 साइन के साथ हमेशा यहाँ पे अगर माइनस है तो ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे। याद कीजिए जरा, हम लोग ने प्रीवियस में देखा था, 4 फॉर्मूला ऐसा देखा था। मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस आता है, यहाँ पे अगर प्लस आता है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस करते थे, बरोबर, ये देखते थे।
लेकिन वो कौन से केस में था, जब साइन का एंगल यहाँ पे सिंगल था, समझ में आया। तो यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे हाफ हो गया था, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अब यहाँ पे ऑलरेडी डबल है तो डबल का भी हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। अभी देखिए ये सिंगल था तो यहाँ पे हाफ हुआ था, अगर मैं यहाँ पे साइन का एंगल डबल कर दूं, 2 है माइनस साइन 2 भी अगर मैं करूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2 साइन माइनस में है तो a माइनस बी हो जाएगा ऑलरेडी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी सिर्फ बचेगा, समझ में आया। a प्लस बी क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल है, डबल का हाफ, यहाँ पे मान लीजिए डबल ही था तो डबल का हाफ कितना होता है, हाफ होता है। मतलब यहाँ पे देखिए डबल था तो यहाँ पे मान लीजिए 1 था तो 1 का हाफ यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ में आया। सेम ये करने का आपको, इसलिए मैंने डेरिवेटिव जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं हर एक चीज पे आपको पॉइंट नोट कराता था, क्या कराता था कि एंगल का चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो एंगल का चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल का चेंजेस आपको एक बार समझ में आ गया तो 50 to 60% आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, वहीं पे आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल चेंज होता है आप भूल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बहरहाल फॉर्मूला यही लगेगा हमारा, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा। तो अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a प्लस बी, ओके, इनटू और क्या लिख सकते हैं, कॉस, और क्या लिख सकता हूं, कॉस a प्लस बी, यहां पे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0। यही करूंगा, समझ में आया। साइन की बात करो तो साइन आप यहाँ पे माइनस अगर तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस ही आएगा। अब देखिए माइनस वाला हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, प्लस का ही फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हमारे पास, फिर से वही फॉर्मूला बात करूंगा मैं, वी नो नेट। कौन सा फॉर्मूला बात करूंगा मैं, ध्यान से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है पाई। ये फॉर्मूला हमारे पास था, तो a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिख सकता हूं। बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो a प्लस बी है इसकी जगह मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूं, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान से देखिए, a प्लस बी जो है इसकी जगह रिप्लेस करके हम लोग पाई माइनस सी करेंगे। तो 2 साइन a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन जरा प्रीवियस क्वेश्चन जाए, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जाइए, वहां पे हमारा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस अगर पाई माइनस थीटा कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस इज इन नेगेटिव, only sin and cosec are positive, remaining functions of the trigonometric are in negative। ये चीज आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने पाई माइनस थीटा किया था तो यहाँ पे प्लस में आ रहा था, लेकिन इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में साइन था, यहाँ पे कॉस है इसलिए यहाँ पे माइनस में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसलिए माइनस में आएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन a माइनस बी इंटू करूंगा तो माइनस के साथ करूंगा, माइनस के साथ मतलब माइनस कॉस ऑफ c इज इक्वल टू 0। यही रहने वाला है, बरोबर। लेकिन ये कॉस ऑफ c जो है ना ये ऐसा रहेगा, मल्टीप्लाई के साथ रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसके साथ भी, मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो हम लोग एक रिलेशन हमको मालूम है कि 2 साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हमको रिलेशन मालूम है। माइनस कॉस ऑफ c इज इक्वल टू 0, ये माइनस इधर गया, खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, अभी 2 इसके पास जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, और करके यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब कॉस ऑफ 0 कब होता है, कॉस ऑफ 0 कब होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब 90 डिग्री होता है तब वहां पे कॉस 0 होता है। तो 90 डिग्री कब होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, ये साइन यहाँ पे जाने के बाद खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली a माइनस बी इज इक्वल टू 0 बचेगा। अगर मैं दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। और क्या होगा, और कॉस ऑफ c इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस ऑफ c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिखूंगा, समझ में आया। क्योंकि पाई बाय 2 कब होगा, जब कॉस c 0 होगा, ठीक है। अब a माइनस बी इज इक्वल टू b भी होगा, क्योंकि माइनस बी है, राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट। इसके बाद का स्टेप देखिए, इसके बाद आगे स्टेप आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट क्या प्रूव दैट करेंगे कि a cos ऑफ a इज इक्वल टू b cos ऑफ b इज आइदर अ राइट एंगल ट्रायंगल, और
आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब वो क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है या फिर आइसोसेलेस भी हो सकता है, दोनों केस हुआ है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है नोटेशन के बेसिस पे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट अप करने का आपको हमारा आंसर डायरेक्टली मिलते जाएगा। क्या है? विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2b ऑफ c b इंटू सी कॉस ऑफ a प्लस a इंटू सी कॉस ऑफ b प्लस a b कॉस ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या लाने का? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही लाने का आपको। सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करने का आपको। cos a की वैल्यू पुटअप करने का, cos b की वैल्यू, cos c की वैल्यू डायरेक्टली ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ बाय कोसाइन रूल। ओके, बाय कोसाइन रूल। ओके, क्या रहेगा कोसाइन रूल के हिसाब से? cos ऑफ a का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc है। ओके, यहाँ पे cos ऑफ b का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे cos ऑफ b का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, यही फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? cos ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये आपको फॉर्मूला याद कैसे करने का बार बार बता रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ पे एंगल के साथ है उसको माइनस में रखने का और उसको डिनोमिनेटर में नहीं लाने का है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला पुटअप कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा यहाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2bc। ओके, 2bc है। 2bc के बाद यहाँ पे cos ऑफ a का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ओके, और क्या दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे? प्लस प्लस, अभी देखिए 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2ac। दूसरा फॉर्मूला क्या जनरेट होगा? cos b का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या यहाँ पे? प्लस के साथ में लिखूंगा तीसरा फॉर्मूला। यहाँ पे भी 2 है, 2 ऑफ ab ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, cos c का फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ab। ओके, 2 ऑफ ab बनेगा। अब देखिए कैंसिल क्या क्या होगा? ये bc, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2bc कैंसिल हो गया, 2ac कैंसिल हो गया, 2ab कैंसिल हो गया, तीनों कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा क्या? रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो हमारा करके चलेंगे, हम लोग करके चलेंगे। क्या मिलेगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे क्या बचा? ध्यान से देखिए, प्लस प्लस क्या बचा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही बच रहा है। प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या बचा? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यही बचा है। अब देखिए कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देखिए, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स? ध्यान से देखिए, ओनली b स्क्वायर यहाँ पे बचा और आगे क्या बचा? यहाँ पे c स्क्वायर यहाँ पे बचा और कहीं बचा क्या? a स्क्वायर बचा। लाना क्या है आपको? ओनली यही लाने का। क्या लाना है? a स्क्वायर, इसको सिस्टमेटिक लिख लेते, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया हमारा, राइट हैंड साइड प्रूफ आ गया। तो अब क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2bc cos ऑफ a प्लस ac cos ऑफ b प्लस ab cos ऑफ c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन ट्रायंगल ABC इफ a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24 एंड c इज इक्वल टू 30 देन फाइंड द वैल्यूज। वैल्यूज में पहला क्या दिया? cos ऑफ a, दैट्स कॉल्ड कोसाइन रूल का। दूसरा क्या दिया? sin a डिवाइड बाय 2, हाफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी हम लोग ने देखा है, cos a डिवाइड बाय 2 ओनली फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा। फोर्थ क्या है? tan a डिवाइड बाय 2, ये मैंने आपको नहीं बताया था, क्यों? क्योंकि लेकिन ये दोनों का अगर मैं डिवाइड करूंगा sin a डिवाइड बाय 2 sin a डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय cos a डिवाइड बाय 2, तो वहां पे हमारा tan a डिवाइड बाय 2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पांचवा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC, दैट्स कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला लगेगा sin ऑफ a, ये थोड़ा सा अलग है, ये मैं बताने वाला हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और आपको समझ में आएगी कौन सा फार्मूला कैसे यूज हुआ। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? a इज इक्वल टू पूरा डायरेक्टली वैल्यू जो लिखा है 18, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 30 डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। ठीक है,
पहले यहाँ पे जो आंसर हमारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहला आंसर जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, कॉस ऑफ ए का फॉर्मूला के साथ। कॉस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या लगेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। पहला आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ओके, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, 2 24 सी कितना है 30, ओके। कभी भी पूरा मल्टीप्लाई एक साथ मत कीजिए, क्यों, क्योंकि जब ऊपर आएगा ना तो प्लस माइनस करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 कितना आ गया 6, 8 9 कितना हो गया 8 9 17, 4 1 5, 576, बरोबर। क्योंकि 25 का अगर 25 का स्क्वायर करने 625 होता है, तो 26 25 होता है, 24 का स्क्वायर 576 ही होने वाला है, 576, ओके। 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 माइनस 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 8 4 12, 1 1 2 3, 324 होता है। कितना होता है 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30, ओके। अभी क्या करेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे, इसका माइनस करेंगे। एडिशन कर लेते भी, फटाक से एडिशन कर लेते। कितना करना है 576 के साथ एडिशन कितना करना है 900, ओके। कितना हो जाएगा 6 7 9 5 14, 1476 हो गया, बराबर। इसको हम लोग कितना माइनस करेंगे 324 माइनस करेंगे। 6 में से 4 जाएगा कितना 2, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 1 ऑलरेडी यहाँ पे हमारा रह गया। कितना बचा 1152, कितना बचा 1152 डिवाइडेड बाय, अभी देखिए इसका हम लोग यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, जो भी हमारा कैंसिल होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 5 जा 10, कितना बचा 2 5 जा 10, 1 बचा 1 और 5 कितना हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 बचा और 2 कितना बचा 12, 2 6 जा 12 हो गया, बरोबर। कितना बचा अभी 24 इंटू 30 बचा। अभी इसको भी कैंसिल कर लेते, कैसा करेंगे 2 12 जा कितना हो गया 24, 2 2 जा 4 कितना होगा 1 और 7 कितना 17, 16 बचा, 2 8 जा 16, 1 और 6 2 8 जा 16, बरोबर। फिर 2 से कर लेते, 2 6 जा 12 हो गया। इसका कितना आया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बरोबर। यही बचा। इसका अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आगे करेंगे। इतना आपको बार बार कंफ्यूजन होना, इतना यहाँ पे लिखेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। 144 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6 3 जा 18, 180, बरोबर 180 आया। अब इसका कैंसिल करिए, कैसे होगा 4 1 5 और 5 और 4 9 हो गया। कैसे करना आपको 3 से कटेगा कि नहीं वो भी चेक करते रहने का। 3 6 18 0, ओके, 3 चौक 12, 2 4 3 8 24, बरोबर। अभी क्या बचा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो कितना आ गया आंसर 4 डिवाइडेड बाय 5। कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 डिवाइडेड बाय 5। करना कैसे है, ऐसे ही करने का और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। दूसरा क्या हमारा दूसरा आंसर जो है साइन ए डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में डायरेक्टली आपको रखने का है। फॉर्मूला क्या है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, यही करने का हमको। उसके बाद भी यही कैसे करेंगे s। अब s का फॉर्मूला कहां से लाएंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि s का फॉर्मूला अब जरा याद कीजिए सेकंड का और थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर याद कीजिए कि सेकंड लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, एक फॉर्मूला बताया था मैंने। यही फॉर्मूला आपको हमेशा रखने का है। तो s इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 18, b की वैल्यू कितना है 24, c की वैल्यू कितना है 30 डिवाइड बाई 2। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी जरा इसका कीजिए 8 और 4 कितना होता है 12, ओके, 3 2 5, एक 6 और एक 7, बरोबर यही आएगा डिवाइड बाई 2। फिर से यहाँ पे देख लीजिए करके 18 24 30, 8 4 12, 3 2 5 1 6 1 7, 72 ही आएगा, बरोबर। 72 का करेंगे कितना आ जाएगा 36। क्या आएगा इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए, एकदम हलवा मिल गया आपको, समझ लीजिए दाल चावल मिल गया आपको। सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करने का है, खाने का है, आंसर लाने का है। s इज इक्वल टू 36 आ गया, बरोबर। ये इसकी वैल्यू कहाँ पुटअप करने का है, इसके अंदर। अब जितना भी है इसकी वैल्यू आपको जहां पे भी मिलेगी यही वैल्यू पुटअप करने का है, ठीक है, यही वैल्यू बोलो तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ओनली, जहां पे वैल्यू आपको a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 24, c इक्वल टू 30 दिया हुआ है। साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुटअप कीजिए, कितना आ गया 36 माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू 24, ओके, और कितना है इनटू यहाँ पे कितना आ गया 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाय bc, b की वैल्यू bc बोले तो नीचे यहाँ पे bc दिया हुआ है,
बी सी 24 इंटू 30 की वैल्यू आपको दिया हुआ। अभी देखिए क्या करना है, सिर्फ आपको माइनस प्लस ही करने का है। 36 में 24 जाए कितना बचेगा 12 इंटू 36 में 30 जाए कितना बचेगा 6 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कितना बच रहा है 24 इंटू 30 बचा है। ठीक है, अभी देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ओके, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, क्या बचा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 तो बचा होगा ना, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 10 हो गया, 1 डिवाइड बाय 10, मतलब हमारा फाइनल आंसर साइन a डिवाइड बाय 2 का हमारा फाइनल आंसर 1 डिवाइड बाय 10 रूट के अंदर। अब देखिए इसको आंसर आप ऐसा लिखिए या फिर आप 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 10 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप आंसर 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 10 लिख रहे तो भी चलेगा, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 10 लिख रहे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम हमारा प्रोसेस था, cos a डिवाइड बाय 2 जो करने का हमको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको, s माइनस a डिवाइडेड बाय bc, यही करने का, कुछ भी करना नहीं अलग, यही करने का आपको, फॉर्मूला यही पुटअप करने का, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करके आंसर लाइए। s की वैल्यू क्या है 36, ओके, 36 माइनस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिया होगा 18, ओके, डिवाइडेड बाय मतलब ये रूट के अंदर पूरा आएगा, डिवाइड का जो वैल्यू है, bc की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 30, यही आएगा। अभी देखते क्या है नेक्स्ट स्टेप, 36 रूट के अंदर बचा, 36 इंटू 18 बचा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 30 बचा, ओके, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, ओके, और क्या बचा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यही आया। और क्या आ गया, ध्यान से देखिए 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यही आ गया। 9 डिवाइड बाय 10 बचा, रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय 10, यही बचा हमारा। जब ध्यान से करेंगे ना एक एक स्टेप ऑटोमेटिक कैंसिल होता है। अब रूट 3 का कितना बाहर निकलेगा 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 10, ये हमारा किसका आंसर हो गया, कॉस ऑफ a डिवाइड बाय 2 का आंसर हो गया। समझ में आया, ये कॉस ऑफ a डिवाइड बाय 2 का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था। अब ये फॉर्मूला भी चलिए देख लेते हैं हम लोग। 10 a डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या है, 10 a डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या है, साइन a डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a डिवाइड बाय 2, यही रखने वाले हम लोग। अब देखिए डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करना है आपको, वैल्यू क्या पुटअप करना है, साइन a डिवाइड बाय 2 कितना है यहाँ पे, रूट के अंदर देखते जरा, साइन a डिवाइड बाय 2 क्या है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, ओके, डिवाइडेड बाय बी सी, यही है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये भी रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय में क्या है, ये भी रूट के अंदर है, एस माइनस, देखिए क्या है a की वैल्यू है तो a में यहाँ पे क्या है s मल्टीप्लाई में है, और s माइनस a डिवाइडेड बाय बी सी, ओके, ये बी सी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों रूट के अंदर है। अब देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे यही आने वाला है क्योंकि ये ऊपर रहेगा ये नीचे आएगा, तो हमारा 10 a डिवाइड बाय 2 की वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा रूट के अंदर, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। अब याद रखिए मान लीजिए आपको b डिवाइड बाय 2 आ गया, 10 b डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे b की ही वैल्यू आएगी, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी, यहाँ पे मान लीजिए b है 10 b डिवाइड बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस सी हो जाएगा और s माइनस ए रहेगा, बरोबर, यहाँ पे b है तो s माइनस बी रहेगा। समझ में आया, ये चीज आपको थोड़ा सा लॉजिक से याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे a है तो यहाँ पे देखिए a आ रहा है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a है तो यहाँ पे b और c आ रहा है, a b नहीं आ रहा है, ठीक है, a नहीं आ रहा है मतलब a नहीं आ रहा है। अब फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली आप पुटअप करेंगे, s माइनस बी क्या है, s की वैल्यू कितना दिया आपको 36 माइनस b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, ओके, इनटू फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ 36 माइनस 30, 36 माइनस 30, यही वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ डायरेक्टली कैलकुलेशन आपको करने का, प्लस माइनस ही करने का है, 36 माइनस 18, यही करना आपको, ओके। अभी देखिए रूट के अंदर और क्या आएगा, 36 में 24 जाएगा कितना बचेगा 12 इंटू 36 में 30 का कितना बचा 6 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 18, यही बचा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यही आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, कितना आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 9। अब रूट ऑफ 9 जब बाहर निकलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का 4th यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिमेनिंग क्वेश्चन जो 10 का बचा है वो हम लोग कंप्लीट कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अभी हमारा 5 क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था क्वेश्चन नंबर 10 के, दैट इज कॉल्ड हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का जब हेरोन्स फार्मूला हम लोग यूज करेंगे
तो रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दैट्स कॉल्ड हेरोन्स फॉर्मूला, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, यहाँ पे तो ऐसा एबीसी है, अगर यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू आर रहता तो यहाँ पे पी क्यू आर हो जाता। ये चीज आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, एस वही रहेगा, एस दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यही चीज है, ठीक है। अब एस की वैल्यू पहले निकालेंगे हम लोग, तो एस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 36 हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हम लोग किए उसमें एस की वैल्यू यूज हुआ है कहीं ना कहीं, तो वहां पे हमारा 36 वैल्यू था। अब ए बी की सी की भी वैल्यू हमको, ए बी सी की वैल्यू भी हमको मालूम है, क्या है, ए की वैल्यू क्या है 18, बी की वैल्यू क्या है 24, सी की वैल्यू क्या है 30 है। डायरेक्टली पुटअप करने का एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी के अंदर पुटअप करेंगे, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एस की वैल्यू कितना है 36 यहाँ पे, और 36 माइनस ए की वैल्यू 18 इंटू 36 माइनस 24 इंटू और क्या है 36 माइनस 30, यही है। डायरेक्टली प्लस माइनस कीजिए जो भी आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 36 इंटू 36 में 18 जाएगा कितना बचेगा 18 इंटू 36 में 24 जाएगा कितना बचेगा 12 इंटू 36 में 30 जाएगा कितना बचेगा 6। समझ में, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। पहले ये दो छोटे छोटे डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, जो छोटे छोटे डिजिट का करेंगे कितना हो जाएगा 36 इंटू 72 इंटू 18, 26 जा 72 तो है, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 6 72 जिसको बोलते हैं। 36 जो है 36 का अगर मैं रूट बाहर निकालू तो कितना हो जाएगा 6, ओके। 72 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 4 जा 72 होता है, 18 दूना 36 18 64 72 पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 18 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, 72 का मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट किया, 18 इंटू 4 और ये 18 का 18 बाहर रखा। अब 2 टाइम 18 है तो एक टाइम बाहर निकलेगा 18, क्या हो जाएगा 6 इंटू 18 और ये 4 का क्या बाहर निकलेगा 2 बाहर निकलेगा। समझ में आया, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी का फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 2 जा 12 इंटू 18, यही होने वाला है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18 2 जा 36, रिमेनिंग कितना बचा 3, 18 1 जा 18 और एक कितना हो गया 216, तो यहाँ हमारा क्या आ गया स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी का हमारा फाइनल आंसर, जो हमारा हेरोन्स फॉर्मूला का फाइनल आंसर क्या हो गया 216 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया निकाल रहे, एरिया में स्क्वायर आएगा और कोई पर्टिकुलर इसका यूनिट नहीं है, इसलिए यूनिट ही इसको एक नेम दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे 6 का, 6 जरा ध्यान दीजिए, 6 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एक फॉर्मूला और होता है हाफ बीसी, बीसी मतलब साइड, यहाँ पे जो साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो साइड की बात करते हैं, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे बीसी की एक बात करते हैं, बरोबर, दैट इज कॉल्ड बी, इसको सी पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, और ये हाफ का है, ये पूरे में से हाफ है, तो हाफ इंटू बीसी इंटू साइन ऑफ ए क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन का रहता है अपोजिट, ये अपोजिट जो रहता है बी साइन का रहता है। समझ में आया, तो इसलिए हम लोग ये ट्रायंगल का पकड़ रहे हैं तो साइन का हो जाएगा, ये ट्रायंगल का पकड़ेंगे तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा। समझ में आया, कोई भी ट्रायंगल का पकड़ो चलेगा। तो हाफ इंटू बीसी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितना है 30। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू तो निकालना है हमको, क्या निकालना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए की निकालने के लिए ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है, कितना है 216 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। अब साइन ऑफ ए कोस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकता, कोसाइन रूल से नहीं निकाल सकते, कोसाइन रूल में सिर्फ कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, साइन ए साइन बी साइन सी नहीं है। साइन ए डिवाइड बाई 2 है, साइन बी डिवाइड बाई 2 है, लेकिन ओनली साइन ए नहीं है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, यहाँ पे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, बराबर कितना हो गया 18 3 54 बोलते हैं हम लोग। अभी कितना आ गया, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 30। देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे ना आपको ऑटोमेटिक आएगा, ये ऑटोमेटिक आता है। कैसे ऑटोमेटिक आता है, जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो गया 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, ये कितना हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो साइन ए की वैल्यू जो हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 3 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का
7 10 का 6 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का और आज के वीडियो का भी। यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है कि इन ट्रायंगल ए ऑफ बी ए बी सी में प्रूफ डेट b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन ऑफ बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन ऑफ सी डिवाइड बाई 2। मतलब तीनों को प्रूफ करने का कि ये तीनों हमारा प्रूफ मतलब इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर ले रहे हैं हम लोग तो क्या ले रहे हैं यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 लेते हैं। टेन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 अगर इसके बारे में लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b को एज इट इज रखेंगे, b प्लस सी माइनस ए भी एज इट इज रखेंगे, प्लस ए माइनस ए करेंगे, प्लस ए माइनस ए, ताकि हमको एडजस्टमेंट करने का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखिए b प्लस सी माइनस ए एज इट इज था जो हमारा क्वेश्चन का था, ठीक है। प्लस ए माइनस ए मैंने खुद से लिया, क्यों लिया उसका भी रीजन है, क्यों लिया उसका भी रीजन है, बता रहा हूं उसका रीजन क्या है। टेन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 की डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या आ जाएगा, टेन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। ये हमको फॉर्मूला है। टेन ऑफ ए डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला मैंने देख लिया, क्यों, अगर साइन ए डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला मालूम होगा और कॉस ए डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला मालूम होगा तो दोनों को मर्ज करने के बाद हमारा यही फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस ए माइनस 2 हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a इंटू इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, फिर से मैं इसको फिर से लिखूंगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय में क्या है, एस माइनस ए, यही कर सकता हूं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला पता है s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो 2s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख सकता हूँ। अब 2s मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, 2s कितना लिखता हूँ, 2s माइनस 2a इंटू यहाँ पे फिर ब्रेकेट में, यहाँ पे ब्रेकेट मतलब रूट के अंदर ये आएगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, यही हमारा फॉर्मूला आने वाला है। तो दोनों में से a2 जो है वो कॉमन लेने का, क्या बचा, ओनली s माइनस ए बचा इंटू रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, s माइनस ए जो बचा है हमारे पास, हम लोग ने देखा कि 2 जब लिखे रहता है तो उसको हम लोग ऐसा कैसा और कैसा लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, बरोबर, या 2 लिखिए या रूट 2 इंटू रूट 2 लिखिए, दोनों केस में सही है। दोनों कंडीशन में हम लोग 2 की जगह रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 का नहीं लिखने का, यहाँ पे s माइनस ए का लिखने का। तो s माइनस ए को अगर मैं 2 टाइम में रूट s माइनस ए इंटू रूट s माइनस ए करूंगा तो ये रूट ऊपर चले जाएगा और वो रूट और ये रूट के अंदर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए कैसे होगा, ये एज इट इज बाहर है, ओके, कैसा है, रूट ऑफ s माइनस ए इंटू रूट ऑफ s माइनस ए, यही बचा, ओके, डिवाइडेड बाय ये रूट का बाहर निकल के आ गया, क्या आ गया, रूट ऑफ s माइनस ए, ओके, इंटू अब ये रूट के अंदर क्या बचा, ओनली ये रूट के अंदर क्या बचा, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ओनली s बचा, क्योंकि ये रूट का बाहर आ गया था। अब ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया, बरोबर, ये रूट कैंसिल हो गया। अब ये अंदर जा सकता है ना, ये रूट भी है ये भी रूट है, मतलब ये अंदर जा सकता है। तो अब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2 रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे निकाले सेम इक्वेशन नंबर सेकंड भी निकालना है, सेम इक्वेशन नंबर थर्ड भी निकालना है, तीनों इक्विवेलेंट आएगा, 100% बोल रहे हो इक्विवेलेंट आएगा। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, c प्लस ए माइनस बी जो लिखा है ना, माइनस बी जैसे यहाँ पे माइनस ए था तो मैंने प्लस ए और माइनस ए किया, यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी प्लस बी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 भी एक हो जाएगा और एक प्लस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो उसकी जगह 2s लेंगे और वो 2s में 2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, सेम s माइनस बी बचेगा, ठीक है। s माइनस बी अगर बचा तो s माइनस जब b बचा तो वहां पे हम लोग उसको जैसे यहाँ पे रूट पे ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिखने के बाद कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद हमारा सेम
इक्वेशन नंबर सेकंड बचेगा, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। ठीक है, इस टाइप का रोमन संख्या में, रोमन अदद में हम लोग उसको देने वाले हैं। सेम ऐसी बात करना, सेम इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर भी यहाँ पे माइनस सी है तो प्लस सी करेंगे, माइनस सी करेंगे तो माइनस 2c हो जाएगा। होने के बाद वहां पे 2s बच जाएगा, कैसे a प्लस बी प्लस सी वहां पे भी हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड भी वहां पे ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तीनों को इक्विवेलेंट करेंगे, वहां पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं 12 का भी आपको थोड़ा सा हिंट दे सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज का हमारा और आज के वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ऑफ ABC प्रूव दैट साइन A डिवाइड बाई 2 इंटू साइन B डिवाइड बाई 2 इंटू साइन C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ABCS। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने का। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको मालूम है। फॉर्मूला लिखने से पहले यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा कि वी नो डैट, क्या पता है आपको कि साइन A डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा रूट ऑफ S माइनस बी इंटू S माइनस सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समझ में आया। और क्या करेंगे यहाँ पे, साइन B डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, S माइनस सी इंटू S माइनस ए डिवाइडेड बाय AC। ओके, यहाँ पे और तीसरा फॉर्मूला क्या है, C डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर रूट S माइनस ए इंटू S माइनस बी डिवाइडेड बाय A इंटू बी। ओके, A इंटू बी होने वाला है। तीनों फॉर्मूला पुटअप कीजिए इसके अंदर। तीनों फॉर्मूला जैसे ही पुटअप करेंगे, ध्यान से देखिए, तीनों फॉर्मूला पुटअप करने के बाद ये तीनों रूट के अंदर ही आने वाला है। तीनों फॉर्मूला पुटअप करने के बाद, क्योंकि सब रूट में है तो रूट के अंदर मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या आ जाएगा, S माइनस बी इंटू S माइनस सी इंटू ही है पूरा, इसके बीच में भी इंटू है, S माइनस सी इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी। ओके, डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पे BC इंटू AB इंटू AC। ओके, आगे पीछे लिख दिया चलेगा। देखिए, S माइनस सी डिवाइडेड बाय BC, पहला साइन A डिवाइड बाय 2 हो गया। दूसरा रूट था तो रूट अलग करने से बचा, मैं रूट एक ही में किया, S माइनस ए डिवाइडेड बाय AC। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, AC का यहाँ पे लिखो, कंफ्यूजन ना हो। S माइनस ए डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन B बाय 2 हो गया। साइन C बाय 2 का क्या हो गया, S माइनस बी डिवाइड बाय AB। समझ में आया, हो गया यहाँ पे। अब देखिए करना क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है कि S माइनस बी जो है, S माइनस बी एक है तो S माइनस बी है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। S माइनस सी जो है, S माइनस सी इसका स्क्वायर हो जाएगा। S माइनस ए जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबका मैं अलग अलग मार्किंग किया ताकि कौन कौन सा क्या क्या स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखिए, B का B के साथ स्क्वायर हो जाएगा, A का A के साथ स्क्वायर हो जाएगा, C के साथ स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। ध्यान से देखिए अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट के अंदर S माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू S माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू S माइनस सी का होल स्क्वायर, यही होने वाला है। डिवाइड बाय में 2 में क्या आएगा, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, यही आएगा। बरोबर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ABC बचेगा। क्या बचेगा, ओनली ABC बचेगा। बरोबर, स्क्वायर रूट के बाहर निकले तो ये बचेगा। अब देखिए ये स्क्वायर भी तीनों बाहर निकले तो क्या बचेगा, ओनली S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी बचेगा। बरोबर, यही बचेगा। अब देखिए निकालना हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ऑफ ABC का स्क्वायर होता है। ACS कैसे होता है स्क्वायर, ये भी देखेंगे। तो हमको मालूम है वी नो डैट, क्या पता हमको, वी नो डैट क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला वो तो रूट में नहीं है, तो ये रूट मैं इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, अगर ये रूट मैं अगर इसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, ABC का होल स्क्वायर कर दूं, तो इसकी जगह में क्या हो जाएगा, S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी हो जाएगा। मतलब क्या पता चला कि इसकी जगह हमारा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी की जगह में क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC का स्क्वायर। बराबर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूले के अंदर हमारा S भी था, क्या था, S भी था। ठीक है, तो वो रूट जो है ये भी S यहां निकलेगा। बरोबर। लेकिन यहां पे S नहीं है हमारा, S यहां पे नहीं है, तो इसको अगर मैं रिवाइज करके फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऊपर भी S से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी S से मल्टीप्लाई करूं
ऊपर भी मैंने एस से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। अब ये फॉर्मूले की जगह ये लिख सकता हूँ, ऊपर ध्यान से देखिए, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी सी एस बन गया, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप हमारा ये आता है, साइन ए डिवाइड बाई 2 इंटू साइन बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी सी एस, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एग्जाम में सेम आपको एज इट इज लिखने का है, हैंस प्रूफ। यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको हाफ सेक्शन कराया है, हाफ सेक्शन आपको खुद से करने का। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे वो 3.3 का लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डेट इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पे डोमेन रेंज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइए, ताकि आपको पढ़ने में भी और समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को यार अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते जा रहा है। मैथ्स 1 का भी थोड़े दिनों में हम मैथ्स 2 का फिर से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो सके और एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी हो सके। थैंक यू।